हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो वेलकम टू पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर। दिस साइड आपके अपने प्यारे शुभम कुमार राय भैया, SKROP। मजे में हो गए, राइट? सो वेलकम टू पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर। आज करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से ट्रायंगल्स एंड ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज। आप लोगों ने बहुत डिमांड करा था कमेंट में, सर ये लेक्चर ले आओ। तो भाई आपके फेवरेट आपके लिए लेके आ चुके हैं ट्रायंगल्स। पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, सारे कॉन्सेप्ट्स डेप्थ में समझाए हैं एंड जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम्स में आएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। तो स्टार्टिंग अगर वीडियो में आगे हो तो पूरा देखना, और एक सरप्राइज है कमेंट वाला जो एंड में बताऊंगा या मटेरियल में बताऊंगा, बट उसके लिए टेंशन मत लो, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। बट कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं और करते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बेहतरीन सा लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज। कुछ नहीं होता भाई, ट्रायंगल क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता, मैं बताता हूं क्या होता है। देखो 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 देखो, आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के कलर बदल लेते हैं। ट्रायंगल्स के कितने एंगल का टोटल कितना होता है भाई? सबसे पहले ट्रायंगल क्या होता है और एंगल का टोटल क्या होता है वो सोचो 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 सोचो। आया आंसर आया? कमेंट में बताओ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यही आ रहा होगा ना, 180। यस, क्या होता है? पिज्जा का हाफ टन। एक पिज्जा होता है पूरा कंप्लीट, उसका जो आधा कर दोगे ना, हाफ पिज्जा, उससे बोलते हैं 180 डिग्री। और एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहां से एक आपका 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे आगे बढ़ते। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रायंगल होता क्या है। ट्रायंगल होता क्या है सर? देखो भाई, ट्रायंगल क्या होता है? बेसिकली अ ट्रायंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है। बंद होना चाहिए सबसे पहली चीज। सेकंड, वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। लाइन सेगमेंट से अगर बना है और क्लोज है तो उससे आप क्या बोलोगे? ट्रायंगल बोलोगे। जैसे कि ABC दिख रहा है, बंद है, क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट से बना है, इसलिए आप क्या बोलोगे? इट इज सेड टू बी एज ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में कुछ होता है, क्या होता है? इसमें होते हैं वर्टाइसेस, 3 साइड्स एंड 3 एंगल। तो भाई ये हो गया पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड। तो ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। कितने एंगल होते हैं? 3, 1 2 3, ठीक है। नाउ 3 वर्टाइसेस ABC। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से स्क्रीन पे देखना। देखो भाई, एक होता है आपका वर्टेक्स और एक होता है वर्टाइसिस, है ना? कंफ्यूजन? चलो, तो जब कभी भी एक होता है तो वर्टेक्स होता है, एक से ज्यादा होता है, मोर देन 1, जैसे कि AB, तो वर्टाइसिस, या फिर C, तो आप इसे बोलोगे वर्टाइसिस। अगर एक होगा तो वर्टेक्स, एक से ज्यादा होगा तो वर्टाइसिस। क्लियर है? सिंपल सॉर्टेड ट्रायंगल, ठीक है। आगे बढ़े। चलो जी, तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई साइड क्या क्या है, आपने देख लिया होगा, राइट? तो साइड ये हो गई, एंगल्स ये हो गए, वर्टाइसेस ये हो गए। क्लियर? ट्रायंगल क्या होता है। अब प्रॉपर्टीज की बात करें, वही तो आने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। चलो जी, आ जाओ। तो भाई यू नो दैट ट्रायंगल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स। पहला तो बेटा हो गया साइड, कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल को क्लैरिफाई किया जाता है। जैसे कि स्केलेन ट्रायंगल, जहां पर कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होते, ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट, इक्वली नहीं होते। सेकेंड आता है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल होंगे। कोई भी 2 साइड हो सकते हैं, टोटल तो 3 साइड्स होते हैं, ठीक है, बट किसी भी 3 साइड का वैल्यू इक्वल होगा तो स्केलेन ट्रायंगल होगा। नाउ द थर्ड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है जी? इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होने चाहिए, 3 3 3, 40 30 40, नहीं, वो आइसोसेलेस होगा, बिकॉज 40 40 2 बार आ गया, राइट? तो भाई कुछ भी नहीं तो स्केलेन, 2 होंगे तो आइसोसेलेस और तीनों होंगे तो इक्विलेटरल। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस को भी ट्रायंगल को जस्टिफाई किया गया है। तो भाई समझते हैं कि ट्रायंगल किस तरीके से होता है एंगल के बेसिस पे। देखो, सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। अरे एक्यूट आपके जैसे, अरे एक्यूट नहीं बोला, एक्यूट बोला है। तो बेटा जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे आप बोलोगे एक्यूट एंगल, ठीक है। अब आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 से कम होगा, उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। और जो 90 डिग्री होता है, डायरेक्टली 90 डिग्री, उसे आप बोलोगे राइट एंगल ट्रायंगल।
फिर से रिपीट करता हूं, जो 90 डिग्री होगा राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री से बड़ा होगा ऑब्ट्यूज एंगल, 180 से छोटा भी होना चाहिए, याद रखना कंडीशन। एंड जो 90 डिग्री से छोटे एंगल होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो भाई बताओ 89 क्या है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है या एक्यूट, इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो जी। अब हम जस्टिफाई करेंगे ये सारे ट्रायंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। ध्यान से देखना सभी स्क्रीन पे, और आप फटाफट मुझे आंसर करके बताओगे चैट पे। देखो जी, यहां पर 8 है, यहां पर 6 है, यहां पर 10 है, तीनों साइड्स अलग है, तो क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल। बट यहां पर 90 डिग्री का साइन है, तो क्या हो जाएगा, स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर देखो जी, दो साइड्स इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है, और ये जो एंगल बन रहा है ये 90 से ज्यादा बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, स्केलेन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ओबी स्केलेन नहीं, दो साइड्स इक्वल है बेटा, आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखो यहां पर तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल भी इक्वल हैं, तो ये क्या होगा, इट विल बी क्या क्या जी, क्या क्या आ रहा है दिमाग में, सारे साइड्स इक्वल है तो पहले तो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और सारे एंगल इक्वल है, बट जो सारे एंगल इक्वल है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो होंगे एक्यूट एंगल। तो क्या बोलोगे, इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, नाउ यहां पर दो साइड्स इक्वल है, तो क्या हो गया, आइसोसेलेस। ये जो है 90 से बड़ा है जी, तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज। तो क्या बोलोगे, आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया, प्रॉपर्टी से 4 क्वेश्चन कर लिए, क्लियर है, आगे आ जाओ। अब आते हैं खतरनाक टॉपिक, सर यही तो समझ नहीं आता। अब बेटा ध्यान से स्क्रीन पे देखना, बस देखते रहना, 1 मिनट में सब समझा दूंगा। ध्यान से देखो, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। मीडियन मतलब क्या होता है, सिंपल समझ लो, बीच वाली चीज। एक सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में बताऊं तो मीडियन मतलब बीच वाली चीज। अब उसको एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझते हैं, क्या लिखा है। तो भाई मान लो एक ट्रायंगल आपने बनाया ABC, ठीक है, इसको आपने फोल्ड कर दिया इसके अलोंग। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक ट्रायंगल बनाया पेपर में और इसको काटा और इसको फोल्ड कर दिया इसके अलोंग। ठीक है, अब क्या करा हमने, खोलने के बाद A वर्टेक्स से D पे ज्वाइन कर दिया। क्या करा जी, A वर्टेक्स पे D को ज्वाइन कर दिया, क्योंकि यहां पर हमें क्या मिल गया था, ये पॉइंट। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, D और A को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इतना समझ में, एक्सपेरिमेंटल वे में समझा रहा हूं। अब देखो बेटा, अब मीडियन होता क्या, बेसिकली जब हमने इस वर्टेक्स को D से ज्वाइन करा, ठीक है, तो क्या बना, इसे हम बोलते हैं मीडियन। जब कभी भी एक ट्रायंगल को आप 20 से फोल्ड करते हो, इक्वली डिवीजन होता है, और किसी भी एक वर्टेक्स से लाके उस मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, उसे आप बोलते हो मिड पॉइंट, नहीं मीडियन। मिड पॉइंट ऊपर से आया ना जी, फिर से समझाता हूं, आ जाओ। देखो क्या लिखा है, द लाइन सेगमेंट AD ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट BC एंड द अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। नहीं आया ना पता है, आ जाओ, प्यार से अच्छे से समझाता हूं। देखो सिंपल सिंपल, क्या हुआ, ABCD आपने, सॉरी ABC लिया आपने ट्रायंगल, इसको फोल्ड करा इस अलोंग मिड पॉइंट से। ठीक है, मिड पॉइंट मतलब दोनों साइड बराबर डिवीजन हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा आपने, इस पार्टिकुलर वर्टेक्स को पकड़ा और इसको ऐसे यहां पर ज्वाइन कर दिया मिड पॉइंट से। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो वर्टेक्स है और इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करा, जो AD मिला आपको, इसे बोलते हैं मीडियन। क्यों बोलते हैं, बिकॉज वर्टेक्स यहां पर होना चाहिए और ये अपोजिट साइड को क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों, ये अपने अपोजिट साइड को मिड पॉइंट से टच करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एक वर्टेक्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे टच करता है तो हम इस AD को बोल देंगे मीडियन। वर्टेक्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करेगा तो आप क्या बोलोगे, मीडियन। अब एल्टीट्यूड में कंफ्यूजन होगा ना, वो भी क्लियर करते हैं इसके बाद, आ जाओ। तो भाई नेक्स्ट है आपका एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। सर एल्टीट्यूड और मीडियन में तो कंफ्यूजन होता है, वो भी क्लियर कर दूंगा, आजा बेटा आजा। देखो यार सिंपल है, मैंने बोला था पूरा लेक्चर देखोगे, पूरा फुल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आ जाओ। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, अरे सर ये सब कुछ नहीं पढ़ रहे, सिंपल एक टेबल है, एक ट्रायंगल बनाई हमने। ठीक है, व्हाट वी डिड, हमने एक ट्रायंगल बनाई ABC। ठीक है, ठीक है, अब हमने A वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर खींचा। क्या करा, A वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचा। परपेंडिकुलर मतलब वी हैव ड्रॉन अ 90 डिग्री, हमने क्या ड्रॉ करा, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, जो AL है ये, दिस AL, ठीक है, इसे आप बोलते हो एल्टीट्यूड। अब आपके कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर क्या, देखो भाई, सबसे पहले हमने ट्रायंगल बनाया, इसको ऐसे फोल्ड करा, अब इस वर्टेक्स से हमने इसको ज्वाइन करा था, ये वाला पॉइंट क्या हो गया था, मीडियन। ठीक है, बट इस वर्टेक्स से जब मैं परपेंडिकुलर कट करता हूं तो हम इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। अब क्लियर हो गया,
जब कभी भी अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड, मतलब एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो मीडियन होगा, और अगर वर्टेक्स से नीचे वाली साइड को परपेंडिकुलर कट करते हो तो उसे आप बोलते हो एल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो भाई एस के आर ओ पे लिख देना चैट में, समझ में आ रहा है तो ठीक है। आ जाओ आ जाओ, अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से आएगा। अगर इस क्वेश्चन को कर लिया, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मार्क्स तो 100 आउट ऑफ 100 है ना। तो देखो जी, क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर दिख रहा है, बोल रहा है डी इज द मिड पॉइंट। ठीक है साहब, डी इसका मिड पॉइंट है, मतलब क्यू डी और डी आर इक्वल होगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बीच से दोनों को इक्वली डिवाइड किया, तभी तो बोलते हैं ना बीच का आदमी मिड पॉइंट। तो क्या होगा, क्यू डी और डी आर इक्वल हो जाएगा। नाउ ही इज आस्किंग क्या क्या पीएम क्या है यहां पर, पीएम, तो पी और एम, तो देखो बेटा ये बन रहा है परपेंडिकुलर, वर्टेक्स से अपोजिट साइड आए और परपेंडिकुलर बन रहा है, तो क्या होगा परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड। तो आप बोलोगे दिस इज एल्टीट्यूड। ठीक है, नाउ पीडी क्या है सर, पीडी, पीडी मतलब ये देखो बेटा, ये लाइन ये 90 डिग्री पे कट नहीं कर रहा, बट ये वर्टेक्स अपोजिट साइड को टच कर रहा है और ये मिड पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो बेटा बोल रहा है क्यू एम एंड एम आर इक्वल, क्या क्यू एम और एम आर इक्वल है, देख के बताओ, लग रहा है कि इक्वल है, नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज डी इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से दोनों चीज इक्वल हो सकती है, बट यहां से कैसे इक्वल होगा ये और ये, हाउ इट इज पॉसिबल, देखने से भी नहीं लग रहा, बट देखने से जज नहीं करना है, आपको जज करना है कॉन्सेप्ट से, तो भाई डी होगा मिड पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? आ जाओ, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है, बाहर के लोग, इंटीरियर मतलब अंदर घर के लोग, एक्सटीरियर मतलब बाहर के लोग। तो भाई ट्रायंगल के बाहर के एंगल की बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो भाई ये देखो एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये हो गया इंटीरियर एंगल, एंगल के अंदर है ना। अब देखो बेटा ये जो एंगल बन रहा है, या फिर एक्स हो गया या वाई होगा, ये सब ट्रायंगल के बाहर बन रहे हैं, तो इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर, और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर। तो हम इस एंगल की बात कर रहे होंगे, बट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो ये बाहर वाला एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ये किसके सम के इक्वल होता है, एंगल ए एंड एंगल बी। सर ये समझ नहीं आया, अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपको बोलता हूं स्टूडेंट्स, जस्ट फोकस, है ना, फोकस, ये एक एंगल है, ठीक है, और इसके एडजेसेंट ये वाला एंगल है, तो आपको एडजेसेंट एंगल को छोड़ देना है। ध्यान से सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एकदम कान लगा के ध्यान सुनना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आराम से देखो, आएगा। क्या करना है, ये रहा आपका एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, अब इसके बगल का ये हो गया एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल को नहीं देखना है। इस एंगल को छोड़ के, मतलब एंगल ए एंड एंगल बी, इसका जो सम होता है बेटा, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू ये पूरा एंगल सी होता है। दिस इज द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब किसी भी नॉन एडजेसेंट एंगल, ठीक है, नॉन एडजेसेंट है ना, ये तो एडजेसेंट हो गया, तो जो एडजेसेंट के अलावा दोनों एंगल का सम होता है वो तीसरे या एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है या इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, अच्छे समझ में आएगा। अब देखो बेटा ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि ये है सर 110, ये है 50 और ये है x। तो सबसे पहले बताओ 110 एक्सटीरियर है, तो आप बोलोगे यस सर एक्सटीरियर की बाहर एंगल। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी दैट इसका जो एंगल है ये हो गया एडजेसेंट, तो हमें लेना ही नहीं है, हमें तो क्या देखना है, नॉन एडजेसेंट, तो ये हो गया 50 और x इक्वल होंगे, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन एडजेसेंट एंगल, तो ये दोनों का सम किसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर। यही प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल अपनी प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो अब क्या हो जाएगा, 50 प्लस x, ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे, एक्सटीरियर एंगल के। अब देखो नंबर्स को नंबर के साइड भेजो तो कितना हो जाएगा, 110 माइनस 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी 60। आया, अब आ गया होगा क्वेश्चन को देख के, है ना। तो याद रखना, नॉन जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, आ जाओ भाई और क्वेश्चंस करते हैं। नाउ सी दिस एग्जांपल, अब देखो इसमें क्या है, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है और ये है आपका एक्सटीरियर। मैंने क्या बोला था, इसका एडजेसेंट नहीं देखना है, तो इन दोनों एंगल का सम x के इक्वल होगा। हाँ सर, तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट या फिर नॉन एडजेसेंट एंगल के इक्वल। तो भाई 65 प्लस 45 क्या होगा, 5 5 10, 6 4 10 और ये प्लस 1, तो 100 आंसर आ जाएगा। बट माय डियर स्टूडेंट्स,
एक चीज हमेशा याद रखना, यू ऑल हैव टू राइट द प्रॉपर्टी दैट इज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के वजह से ये हुआ है, ये आपको लिखना पड़ेगा। कैसे हुआ पता ही नहीं भाई, है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस वजह से, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब आसान लग रहा होगा मेरे प्यारे दोस्त, है ना? और क्वेश्चंस करोगे और आसान लगेगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, है ना? चलिए अब देखो बेटा, इसमें भी हमें निकालना है वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये है और ये एक्स है। ध्यान से देखो, इसका एडजेसेंट ये है तो इसको नहीं देखेंगे। हमें क्या करना है, नॉन एडजेसेंट साइन, मतलब 30 + 40 किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 + 40, तो आंसर क्या आ जाएगा 70, क्योंकि 30 + 40 कितना होता है, 70 होता है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिख रहा है। क्या सर, ये हो गया इसका एडजेसेंट, है ना, बट ये और ये नॉन एडजेसेंट हो गया, तो सम ऑफ दिस इज इक्वल्स टू एक्स, यही बताया था। तो 30 + 60 इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 + 60 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन तो आएगा। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाओ बहुत अच्छे से और इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस करो, सारे कॉन्सेप्ट उड़ा दोगे। आ जाओ, अब देखो बेटा ध्यान से अगेन, क्या ये है बेटा एक्सटीरियर एंगल, इसका एडजेसेंट ये नहीं देखना है, हमें देखना है नॉन एडजेसेंट एंगल। तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 100। तो हमने क्या लिखा, 70 + x = 110। अब ध्यान से देखो, ये इधर जाएगा नंबर्स के नंबर साइड, तो 110 में से 70 जाएगा तो क्या आ जाएगा 40, क्योंकि 0 0 और 11 में से 4, है ना, है ना? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी। तो कुछ कभी कभी ऐसे भी होगा कि बाहर वाला दे दे और अंदर ऐसा पूछ ले, कभी कभी होगा अंदर वाला दे दे आपसे बाहर वाला पूछे, तो प्रॉपर्टी दोनों में सेम लगेगी, एंड यू ऑल हैव टू राइट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, आ जाओ, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ये वाला किसके बराबर है, इसके बराबर है, राइट? अब इस साइन का मतलब क्या है बेटा, इस साइन का मतलब होता है 90 डिग्री। जब भी आपको ऐसा दिखे, इट मींस इट इज अ परपेंडिकुलर 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 125, यही हुआ मतलब। हाँ सर, सो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 125। 125 के उधर भेज दो नंबर तो माइनस हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 35। दिस विल बी द राइट आंसर। क्लियर है, सॉर्टेड। आ जाइए। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आपको इसको बताना है कमेंट सेक्शन में क्या लिया है सर। ये हो गया आपका एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, तो x + 50 = 115। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। यू ऑल हैव टू टेल मी द आंसर्स इन द कमेंट, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दूंगा। ठीक है, और भी एक है बताने वाला हूं, बट आगे चलते हैं। चलिए जी, अब हम पढ़ते हैं बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक एंगल की टोटल वैल्यू क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, अभी बताया था स्टार्टिंग में, कमेंट करो आंसर में 180, है ना? तो देखो सिंपल है बेटा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 का सम कितना होगा, इट विल बी 180 डिग्री। और एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा, जो अभी हमने पढ़ा, क्योंकि ये 3 तो एडजेसेंट एंगल है, उसको तो देखना ही नहीं है ना? चलिए जी, तो यहां से हमने समझा कि भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, दैट वी ऑल हैव टू रिमेंबर इन अवर माइंड। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है बहुत धमाकेदार। क्या बोल रहा है, ये है आपका ट्रायंगल 47 डिग्री 52 डिग्री, हमें ये निकालना है एक्स। अभी कैसे करोगे, सिंपल है, तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 180। मतलब हम मान लेते हैं दिस इज एंगल P प्लस 45 प्लस 52 कितना 180, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बिकॉज तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ अब इसको प्लस कर लो, तो इसको प्लस करेंगे तो 99 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी भेज सकते हो जैसा यहां पर है, बट आप एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, देखो सिंपल कर सकते हो, दैट इज एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 99, ये लिखा हुआ है यहां पर। बट आप एक तरीका और कर सकते हो, दैट इज एंगल P इक्वल्स प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप इन दोनों को यहीं पर प्लस कर लो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, और उसके बाद आप शिफ्टिंग कर सकते हो, और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी 81। दैट विल बी माय डियर स्टूडेंट्स 81। ठीक है, तीनों एंगल का सम। चलो आप क्वेश्चन करते हैं। तो देखो जी, यहां पर x की वैल्यू निकालनी है। क्या बोल रहा है, अगर एक एंगल 50 है, दूसरा 60 है, तो तीसरा बताओ क्या होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से टोटल कितना हो जाएगा 180। सो 50 + 60 + x, 50 + 60 + x क्या हो जाएगा 180, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, 50 + 60 हो जाएगा 110। ठीक है, अब 110 को उधर शिफ्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, दैट विल बी 70। मतलब इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब आ रहा होगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, आ रहा है ना?
चलो नेक्स्ट लेक्चर में क्या टॉपिक चाहिए वो भी बताना, ठीक है? आप जो बोलोगे वो करेंगे आपके शुभम भैया, ठीक है? आ जाइए भाई, लेक्चर कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो भाई सिंपल है, 30 प्लस 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। सो 30 110 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 30 प्लस 110 140 है ना, 140। अब 140 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो इस x की वैल्यू कितनी आ गई 40। आप चेक भी कर सकते हो, तीनों एंगल का सम अगर 180 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, और अगर नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन एरर करी है। ये आप इस तरीके से रीचेक भी कर सकते हो। चलिए जी और क्वेश्चन करते हैं। क्या 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 सर? अब देखो यहां पर x दे दिया सर, यहां पर तो एंगल ही नहीं है, तो क्या करें, डर जाएं, छोड़ दे? अरे नहीं, शिवम भैया हैं आपके साथ, आ जाओ। क्या लिखा है, ये लिखा है x, ये लिखा है 2x, बट ये साइन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ये है आपका 90 डिग्री, दिस इज अ 90 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, मतलब x प्लस 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना? x प्लस 2x क्या होता है 3x, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है, जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है या भगवान होता है, ठीक है? अब इसको प्लस करा आपने 3x आ गया, 90 डिग्री को उधर भेजा तो ये माइनस करने बाद आ गया 90 डिग्री। अब देखो 3x है मतलब 3 इंटू एक्स है, तो ये इंटू डिवाइड में जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 0, तो 30 डिग्री आ गया x की वैल्यू। अभी ध्यान से सुनना, यहां पर आप करके छोड़ दोगे और ये होगी माइनर मिस्टेक। आपको बताना है बेटा 2x और x की वैल्यू। अभी आपकी x की वैल्यू आई है कितनी 30 डिग्री, 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू एक्स, तो आ जाएगा ये हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, और तीनों का ऐड करोगे आप 180 बनेगा। दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आ रहा है ना, इजी है ना, मजा आ रहा है ना, है ना? चलो आ जाओ, अब हम बात करते हैं सर तीनों x कर दिया, अभी तो 2 थे अब तीनों कर दिए, कोई मैटर नहीं है, हमें पता है भाई तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री। सो x प्लस क्या होगा 1x 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 कितना होगा 3x, 3x मतलब यहां पर इसको इनटू है तो डिवाइड, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 60 डिग्री। तो सारे एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, बट यहां पर सारे x है 2x 3x कुछ भी नहीं है, तो ये आपका 60, ये भी 60, ये भी 60, सारे एंगल इक्वल है। तो कौन सा ट्रायंगल है ये बताओ इन द चैट, आपका आंसर का वेट कर रहा हूं मैं, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसका आंसर कहां बताना है कमेंट सेक्शन में। ये x है, ये x है मतलब, और ये 50 है, डजंट मैटर, हमें x की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 50 प्लस एक्स कर देना, और आंसर आप मुझे बताना व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द कमेंट सेक्शन। चलो अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं मैं, देखिए। सो हियर यू कैन सी दैट, अब ये पता है हमें 50 प्लस एक्स प्लस वाई ये होगा, बट यहां पर सर दो अलग अलग वैल्यू है, अब ये तो प्लस होगा नहीं, फंस गए सर, फंस गए, आप भी फंस गए। अरे मैं नहीं फंसा, आप फंस गए। चलो समझाता हूं कैसे करोगे। सी माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है ये दोनों एंगल तो इक्वल नहीं है, ये दोनों एंगल की वैल्यू तो अलग होगी, बिकॉज एक्स और वाई दिया पहली चीज, और जब दो अननोन क्वांटिटी हो गया तो कैसे निकलेगा, निकल ही नहीं पाएगा, राइट? तो अब हम यूज करेंगे अपना लाइंस एंड एंगल्स वाला कंसेप्ट, दैट इज y प्लस 120 क्या होता है 180, किसके प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से, है ना? हमने पढ़ा था ना कि भाई अगर ये एंगल और ये एंगल 1 है और 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री थ्रू लीनियर पेयर एलपी, है ना? तो देखो भाई मैंने क्या करा y प्लस 120 करा और लिख दिया 180 लीनियर पेयर से। अब 180 से अपन ने 120 माइनस करा, आ गया 60 डिग्री, मतलब y की वैल्यू आ गई 60। तो 50 प्लस 60 प्लस एक्स, अब निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, हाँ सर। तो भाई 50 प्लस 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 50 प्लस 60 110, x की वैल्यू निकालनी है तो 110 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो x की वैल्यू कितने हो जाएगी, दैट विल बी 70 डिग्री। था ना मजेदार धमाकेदार क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हो सकता है, नहीं मुझे तो मेजरली पॉसिबिलिटी लग रहा है कि ये क्वेश्चन, अरे 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 सर दिल, हाँ, ये क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? चलें आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें भी सेम हम लाइंस एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बिकॉज वाई क्यों सर, यहां पर y है यहां पर भी x है, दो अननोन एंगल दे रखे और उसके लिए तो हमें पास कोई रूल ही नहीं है, हम देखेंगे क्या हो सकता है। तो देखो बेटा ये बन रही है कैची सीजर, तो ये क्या हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल, मतलब y की वैल्यू 80 हो जाएगी, y की वैल्यू 80 हो जाएगी किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, VOA से। अगर बेटा ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, 80 प्लस 50 प्लस एक्स, है ना? 80 प्लस 50 प्लस एक्स से अपन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सो 80 प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? नाउ अब इसको ऐड करा 130 आया, 130 को उधर ट्रांसपोज करा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री, है ना आसान?
है ना, ज्यादा कुछ है ही नहीं है। सर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या क्या, अरे भाई 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 डर भूत 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 सर, अरे कुछ भूत नहीं है, डर नहीं लगना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन यूं उड़ाओगे मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ करते हैं। आपके भैया टेंशन मतलब पूरे क्वेश्चन करा के आऊंगा। अब बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा बढ़िया, क्या कमेंट्स में 50 प्लस 60 प्लस एक्स सॉरी वाई, तो ये तो हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से आप वाई निकाल लोगे। अगर वाई निकाल लिया तो लीनियर पेयर से मुझे एक्स निकाल के आंसर बता देना कमेंट सेक्शन में। चलो अब एक खतरनाक क्वेश्चन, अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60, तो 30 प्लस 60 प्लस वाई, तो इसको आप लगाना एंगल सम प्रॉपर्टी और वाई की वैल्यू मुझे बताओगे आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन करा भी रहा हूं तो आई वांट आंसर इन द कमेंट, और उसमें से मैं सेलेक्ट करूंगा जो बहुत अच्छे से आंसर कर रहा होगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको अपन शाउट आउट देंगे इन द लाइव एंड इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, आ जाइए। अब देखो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, क्या सर इसमें सर 2x आ गया 1y आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 90 डिग्री है ना, तो ये इससे क्या हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से y 90 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। तो y की वैल्यू बेटा 90 डिग्री अगर आ गई तो क्या होगा x प्लस वाई, मतलब ये तो 90 डिग्री, या फिर आप ऐसे बोल लो x प्लस 90 प्लस एक्स, x प्लस 90 प्लस एक्स, तो x क्या हो जाएगा 2x, बिकॉज 1x है ये, है ना। अब 90 को उधर भेज दो, अरे अरे सर 90 को उधर भेज दो, जैसे आपने भेजा 180 माइनस 90 आ गया। अब ये 2x है, इसका मतलब 2 इंटू एक्स है, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो 2 1 जा 2, 245 टाइम्स। ठीक है, 90 का हाफ 45 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। क्या हमें सिर्फ x निकालना था, यस, यहां पर भी x है यहां पर भी x है, 2x 3x नहीं है, तो अब डरना नहीं, वो वाले क्वेश्चंस भी मैंने कराए हैं आपको, है ना। तो इन माइनर चीजों को आपको ध्यान देना है। आ जाइए, नाउ लेट्स सी सम ऑफ लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या हो सकता है। सर ये तो समझ ही नहीं आता। अरे भाई अब बात करते हैं कि ट्रायंगल एग्जिस्ट कैसे करेगा। सर वो तो करेगा ना, अरे कैसे करेगा, उसका भी एक रूल होता है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि ट्रायंगल है या नहीं है, उसका अस्तित्व है या नहीं है। आपका तो है, बट ट्रायंगल का कैसे डिसाइड करोगे। आ जाओ, देखो वेरी सिंपल, मार्क 3 नॉन कोलिनियर स्पॉट्स। सर नॉन कोलिनियर मतलब होता है बेटा एक लाइन में, जैसे यहां पर ए मान लो ए है, ये खड़ा है बी और ये खड़ा है सी, ये हो गया एक पॉइंट में, मतलब लगातार 3 लोग खड़े। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज समझो, स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट्स होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं कोलिनियर। अब लेकिन नॉन कोलिनियर क्या होता है, ए यहां पर खड़ा है, बी इधर जाके खड़ा हो गया, सी इधर जाके बीच में खड़ा हो गया। अब क्या हुआ फिर से समझे, ए देखो यहां पर आगे खड़ा है, बी पीछे आके खड़ा हो गया, और सी तो एकदम जाके खड़ा हो गया पीछे, तो ये क्या हुए, ये तो कोलिनियर हो जाएंगे। ऐसे अगर लाइन देखें, ए पॉइंट यहां पर है, ठीक है, बी पॉइंट यहां पर है, और फिर सी पॉइंट यहां पर आ जाए, तो जब कभी भी 2 पॉइंट से ज्यादा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, उसे हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, बट ये एग्जिस्ट कैसे करता है पैसे पता चलेगा, सम ऑफ 2 साइड्स विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब अगर मैं ए बी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू प्लस करता हूं, मतलब इफ आई ऐड द लेंथ ऑफ ए बी एंड बी सी, वो हमेशा बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड से। सिंपल सा रूल ये है, एक ट्रायंगल तब भी एग्जिस्ट करेगा जब कभी भी बेटा 2 साइड्स की वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं, जो भी फाइनल आया वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तीसरा वाला नहीं, दोनों का एडिशन बड़ा होना चाहिए। सिंपल, फिर से समझो, क्या ए बी एक साइड था, बी सी एक साइड था, इन दोनों को जब अपन ने प्लस करा, इसकी जो वैल्यू आई वो हमेशा बड़ी होगी थर्ड साइड से। सिंपल लैंग्वेज समझो, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर टू थर्ड साइड, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर टू थर्ड साइड। और भी ऐसा हो सकता है, कैसा, सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट साइड, मतलब किसी भी 2 साइड्स का सम हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरे साइड से। या फिर एक और केस हो सकता है, क्या हो सकता है, 3 + 1 विल बी ग्रेटर देन 2। तो तीनों कंडीशन अगर जस्टिफाई हो रही है तो वो एक ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। तो यही चीज हमने यहां पर लिखी, समझ में आया। चलो क्वेश्चंस करते हैं, तब अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो देखो बेटा, यहां पर दिया था, इन दोनों को ऐड करा, इससे बड़ा आया, इन दोनों को ऐड करा, इससे बड़ा आया, इन दोनों को ऐड करा, इससे आया बड़ा। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट सेकंड साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना, सेकंड थर्ड साइड इज ग्रेटर देन फर्स्ट साइड, है ना, थर्ड साइड प्लस फर्स्ट साइड इज ग्रेटर देन सेकंड साइड। अगर तीनों कंडीशन यस 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 होती है तो यस वो एक ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आ जाइए, अब हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एंड द पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल से आपको पता चल गया कि भाई यहां पर तो बनेगा 90 डिग्री,
राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बनता है ना सर, बनता है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, कुछ समझ नहीं आ रहा, आ जाओ सिंपल लैंग्वेज में एक फॉर्मूला दिमाग में याद रखना है। क्या फॉर्मूला? ये याद रखना है बेटा आपको, दैट इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ये क्या है? ये है बेटा इसका पाइथागोरस का फॉर्मूला, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस, प्लस है क्या, कुछ भी, कुछ मतलब कुछ भी, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम में कि हाइपोटेनस का स्क्वायर एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कैसे होगा ट्रायंगल में बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझते ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो बेटा यहां पर क्या बोल रहा है, आप सभी ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां तक कर लिए बहुत मस्त तरीके से। लिखा है पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक है, होगा भाई, बट आगे देखो क्या लिखा है, राइट एंगल ट्रायंगल एट पी। राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री बन रहा है, कहां पर बन रहा है, पी पर बन रहा है, मतलब यहां पर बन रहा है 90 डिग्री। समझ में आई बात? तो ये बनेगा आपका पी पॉइंट। अब पी क्यू आर ऐसे भी लिख सकते हो, पी क्यू आर ऐसे भी लिख सकते हो, बट मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना मजा आता है, आप एंटी क्लॉकवाइज चल जाओ क्योंकि आप लोग तो उल्टा ही चलते हो, ठीक है। आ जाओ सिंपल। अब क्या बोल रहा है, पी क्यू की वैल्यू है 10, तो पी क्यू वैल्यू अपन ने लिख दी 10, और बोल रहा है पी आर की वैल्यू है 27, तो अपन ने लिख दी 27, सर 24, सॉरी। अब हम बोल रहा है क्यू आर बताओ, भाई क्यू आर निकालना है। अब कैसे पहचानोगे कि हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, फॉर्मूला तो समझ गए। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से स्क्रीन पे देखो, बहुत ध्यान से देखो जी, ये बना आपका 90 डिग्री, ये बना 90 डिग्री, इसके जो अपोजिट में होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होगा, याद रखना। ये जो परपेंडिकुलर बना है इसके अपोजिट में जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, हाइपोटेनस। इसके नीचे साइड जो भी होगा वो होगा बेस, नीचे साइड, और जो इसके ऊपर साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। ये एक स्टैंडर्ड रूल है राइट एंगल ट्रायंगल का। क्या? अगर ये 90 डिग्री है तो मेरे अपोजिट, सामने वाला हाइपोटेनस, नीचे वाला बेस और ऊपर वाला परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? अब देखो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या था, क्यू आर, परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, बेस क्या है, पी आर। सबकी वैल्यू रख दो। हाइपोटेनस नहीं पता, पी क्यू पता है हमें 10 था, पी आर हमें पता है 24 था। 10 का स्क्वायर होता है 100, 24 का स्क्वायर होता है 576, और दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया 676। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर दिख रहा है, क्यू आर स्क्वायर। स्क्वायर बेटा जब उधर जाता है तो बनता है रूट, इसको हम बोलते हैं रूट, अंडर रूट, ठीक है, याद रखना। जब भी प्लस उधर जाता है माइनस होता है, इंटू जाता है डिवाइड होता है, ऐसे जब स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट बनता है या रूट बनता है, ठीक है। अब देखो 676 इसका रूट है, तो 26 का मतलब अगर आप 26 इंटू 26 करोगे तो आंसर आएगा 676। समझ में आई बात? तो आ गया क्यू आर की वैल्यू 26 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, यूनिट लगाना कंपलसरी है, अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो आपके हाफ मार्क्स से 1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो कराना है, नहीं कराना है ना, चलो क्लियर है। राइट एंगल ट्रायंगल क्लियर हुआ, मस्त क्वेश्चन था, मजा आया। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन में, एनीवे इसके चांसेस बहुत है आने के। देखो क्या लिखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड डायगोनल। अरे सर, अगर पेरीमीटर निकालने को बोला है तो लेंथ और ब्रेथ चाहिए ना, ब्रेथ तो है ही नहीं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ बोलता है। यही बोलता है क्या? हाँ सर बोलता है सर, आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, बट आंसर कभी नहीं बोलता। अरे आ जाओ ना, बोलेगा ना। देखो क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल बना देते हैं ABCD, ठीक है जी, बना दिया। लेंथ बोल दिया भाई 40 है, तो 40 है तो ऑब्वियसली ये वाला साइड अगर लेंथ है तो ये भी लेंथ 40 होगा। क्लियर? हाँ सर क्लियर। नाउ अब बोल रहा है इसका डायगोनल है, तो ये रहा इसका डायगोनल 41, ये रहा इसका बेस 40। अब देखो स्टूडेंट्स, ये बन रहा है 90 डिग्री, इसके अपोजिट ये क्या है, हाइपोटेनस, इसके नीचे वाला बेस, ये है परपेंडिकुलर। समझ में आया? पहचान गए ना, पहचान गए ना तुम, वही चीज, रूल दिमाग सेट हुआ ना, बस यही चाहिए, यही चाहिए भाई, यही चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, किसमें, ट्रायंगल BDC, या बोल सकते हो BCD, ठीक है। अब देखो हाइपोटेनस की जगह पर क्या है, ये BD, परपेंडिकुलर की जगह पर क्या है CD, बेस की जगह पर क्या है CB। BC सोच रहे थे, मैं नहीं लिखा इसलिए जानबूझ के मैंने लिखा है CB। आ जाओ,
अब देखो बेटा, बीडी की वैल्यू क्या है 41, तो लिख दिया हमने 41 का स्क्वायर। सीडी की वैल्यू नहीं पता, सीबी की वैल्यू 40 का स्क्वायर। अब देखो नंबर्स को नंबर्स के साइड बुला लो, तो क्या हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस था इधर आके माइनस होगा, और सीडी अपनी जगह पर। ठीक है, अब 41 का स्क्वायर होता है 681 और 40 का स्क्वायर होता है 1600। इसको इससे माइनस करा, आया 81। अब स्क्वायर इधर आके क्या होता है, रूट बनता है, और 81 किसका रूट है 9 इंटू 9, तो आ गया भाई 9 सेंटीमीटर। क्या आया? अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, क्या ये क्वेश्चन कंप्लीट है? नहीं, बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। ये आ गया आपका 9 सेंटीमीटर और ये भी आ गया 9 सेंटीमीटर, है ना। ब्रेथ आ गई, लेंथ आ गई, बट पूछा क्या था? पेरीमीटर। निकाला आपने, चलेगा ना छोड़ के। अब यही चीज आपको एग्जाम में नहीं करनी है। सो पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। सो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 2 इंटू लेंथ कितना था, लेंथ था हमारा 40, ब्रेथ आया हमारा 9। सो 2 इंटू 40 प्लस 9 49, इसको इंटू करेंगे तो 98 सेंटीमीटर आएगा आपका पेरीमीटर। अब आपका हुआ आंसर कंप्लीट और अब आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। आ रहा है समझ में? चलो आगे बढ़ू ना भाई, क्लियर है ना? तो कमेंट सेक्शन एकदम फुल और एनर्जी करके बता जरूर देना, ठीक है। चलो, अब ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स आया और आने के पूरे पूरे चांसेस है। क्या है सर क्वेश्चन? देखो जी, क्वेश्चन बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर दिस 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एक रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल दे रखा है। रोम्बस क्या होता है पता नहीं, पेरीमीटर हमें निकालना है। रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। क्या होता है? रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो मान लो बेटा हमने बनाया एक रोम्बस ए बी सी डी, ये हो गया अपना रोम्बस। इसके चारों साइड्स क्या हो गए? इक्वल होगी, प्रॉपर्टी है। अब बोल रहा है डायगोनल एक 16 है और एक 30 है, तो मान लेते हैं ये हो गया अपना 16 सेंटीमीटर का डायगोनल और ये हो गया अपना 30 सेंटीमीटर का डायगोनल। क्लियर है जी? क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अब भी बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूं आपको मैं। क्या सर? अगर बेटा ये 16 था और इसका मैं आधा कर दूं तो ये कितना बचेगा 8 और 8, यही होगा 16 का हाफ 8 8, तो बेटा ये बन गया 8 और ये भी बन गया 8। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं बोलता हूं ये लाइन अपनी 30 की थी, इसको आधा कर दो तो ऊपर 15 बचेगा, नीचे भी 15 बचेगा, यही होगा। तो यहां पर देखो क्या हुआ 15 और 15, समझ गए। लेकिन बेटा अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहां पे एक ट्राइंगल बन गया। क्या? ये हो गया 15 और ये हो गया 8, ये हो गया परपेंडिकुलर अपना 90 डिग्री, तो ये बन गया आपका हाइपोटेनस, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस। बन रहा है कॉन्सेप्ट? एक ट्राइंगल की अगर हम बात करें सिर्फ, बन रहा है। मतलब अपने को सीडी मिल जाएगा, मतलब साइड मिल जाएगी, और एक साइड मिल गई तो सारी साइड इक्वल हो जाएगी, बिकॉज रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना। क्या सर, क्या लॉजिक है ना। बहुत इंटरकनेक्टेड है, इसलिए कहता हूं आराम से देखा करो। अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। देखिए जी क्या लिखा है सर, ये लिखा है, ठीक है छोड़ो। हाँ, अब ट्राइंगल कंसीडर करने अपने को, कौन सा? सीओडी, मतलब सीओडी ये ट्राइंगल। तो ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, मतलब इन दोनों का सम इसके बराबर, है ना। तो भाई देखो 15 का स्क्वायर प्लस 18, सॉरी 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 64, है ना। इसको ऐड करा 289, स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा सर? अंडर रूट। अभी आपने बताया था ये किसका है, ये होता है 17 सेंटीमीटर का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17। पूछा क्या था? पेरीमीटर। छोड़ देते ना यहां तक आंसर, पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर मतलब क्या होता है? सम ऑफ लेंथ ऑफ द टोटल बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ को प्लस कर दो, मतलब कितने साइड्स हैं 1 2 3 4, तो 4 इंटू कर दूं, या ऐसे भी कर सकते हो 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17। मैं सिंपल करूंगा भाई 4 इंटू साइड, 4 इंटू 17 68 कर लें इंटू, सही है? हाँ सही है, आ गया। था ना इजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराया, और एक जो अब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं वो आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। देखना है? देखो, अरे अरे हाँ, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। तो 12 मीटर हाई यहां पर एक विंडो है, लैडर लगाई गई सीढ़ी, इसकी लेंथ 15 थी। हमें बताना है कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। देखो बेटा यहां बन रहा है 90 डिग्री, ध्यान से नोटिस करना, ये बन रहा है 90 डिग्री, मतलब ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और नीचे वाला हो जाएगा बेस। यही रूल बताया था, तो यूज कर दिया हमने परपेंडिकुलर वाला राइट एंगल ट्राइंगल वाला फॉर्मूला। ये रहा अपना फॉर्मूला, 15 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल होता है, यही बढ़ाया था ना,
तो भाई देखो इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल है, बट नंबर को नंबर के साइड बुलाना पड़ेगा। तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144, सॉल्व करा तो 121, बट स्क्वायर उधर जाके क्या बनता है, अंडर रूट। तो ये बन गया जी 121 का रूट और ये आंसर आ गया 11। तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल गई, वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए इज 11 सेंटीमीटर। आया, है ना आसान, है ना मजेदार, मजा आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चंस है, आप सभी को इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और जो भी इसका सही आंसर बताएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आई विल बी गिविंग द शाउट आउट इन द नेक्स्ट लाइव एंड द नेक्स्ट वीडियो। और जो भी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कंसेप्ट समझना है, उसके लिए कमेंट में बता के जरूर जाना, क्लास कौन सी है, कॉन्सेप्ट का चैप्टर कौन सा है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। सो भाई थैंक यू एवरीबॉडी, मजा आया होगा लेक्चर में, तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप करके जाना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल फ्रॉम माय साइड एंड एसकेआरओपी। जय हिंद, चलो बाय, थैंक यू, थैंक यू।